सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से सी टोकन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी टोकन्स होते क्या हैं और कितने टाइप्स के सी टोकन्स हम लोग सी में यूज करते हैं और किस तरीके से हम लोग सी में जो टोकन्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल में हम ये सब बताएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सी टोकन्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। दोस्तों, जो सी टोकन्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जो सी टोकन्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं या स्मॉलेस्ट हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो सी प्रोग्राम में हमेशा यूज किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि टोकन्स जो सी में यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के टोकन्स हम लोग सी में यूज करते हैं। सबसे पहला जो टोकन है वो होता है कीवर्ड्स। इसके अलावा दूसरा होता है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ टोकन्स हैं जो हम लोग सी में यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कीवर्ड्स जो टोकन्स होते हैं वो होते क्या हैं। दोस्तों, जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड्स। क्योंकि होता क्या है कि सी में इन कीवर्ड्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं, कई सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो सी में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका मीनिंग फिक्स होता है, पहले से डिफाइन किया गया है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम केवल उन्हें यूज करते हैं। हम उन्हें एज ए वेरिएबल नेम की तरह भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ प्री डिफाइन वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी सी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है। जैसे वॉइड है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, मेन है, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो टोकन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होती हैं कि ये मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो सी में यूज की जाती हैं। सपोज अगर हमें कोई किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम क्या करते हैं कि किसी भी टाइप का, जिस टाइप की हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है, हम उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो सी में यूज की जाती हैं। और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो दो जगह मेमोरी एलोकेट करते हैं, या तो वो रैम पर मेमोरी एलोकेट करेंगे या फिर जो सीपीयू रजिस्टर होते हैं उस पर जो वैल्यू होती है उस पर एलोकेट करते हैं। तो वेरिएबल्स, हम कह सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती हैं? कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज में यूज की जाती हैं। आगे देखते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट दोस्तों सिमिलर होते हैं वेरिएबल्स की तरह, बिल्कुल जैसे वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कॉन्स्टेंट भी कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी कुछ किसी ना किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। इसी प्रकार इसी की तरह जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो भी किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है, मतलब वो चेंजेबल होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये थोड़ा सा अंदर होता है। जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन टाइम पर वैल्यू चेंजेबल होती है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है। एक बार आपने जो फिक्स कर दी तो वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होती है। जैसे सपोज अगर हमने एक कांस्टेंट बनाया a और a में हमने सपोज 20 असाइन कर दिया, तो 20 ये पूरा होल ड्यूरिंग जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा तो वो वैल्यू फिक्स रहेगी 20, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये कांस्टेंट का केस होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की। जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो जैसे प्लस है, माइनस है, ये सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ये सब क्या है? ये ऑपरेटर्स है। और कुछ सिंबल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। कई सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो वो आगे के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, पूरा डिटेल में लेक्चर रहेगा। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करते हैं।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की। दोस्तों जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें डॉट होता है, एरो ऑपरेटर होता है, इसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर होता है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये होता क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑपरेटर की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो उन्हें भी हम आगे के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए, आज के ट्यूटोरियल के लिए हमने सी टोकन्स को बताया कि कौन कौन से सी टोकन्स होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन किया गया है। वेरिएबल्स कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो किसी भी टाइप की वैल्यू को रन टाइम पर स्टोर करती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी मेमोरी लोकेशंस होते हैं, लेकिन ये भी किसी ना किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, पहले से फिक्स होती है। मतलब जो आप एक बार असाइन कर दोगे वही असाइन हो जाता है, फिर आप उसे ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हो। ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटर्स होते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हम कह सकते हैं सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, मॉडुलस है। तो ये सब क्या है, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं कुछ जो किसी ना किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, सॉरी, वो क्या करते हैं कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉट है, एरो ऑपरेटर है, इसे हम लोग मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, दोनों को, ये आगे के ट्यूटोरियल में बताएंगे। टर्नरी ऑपरेटर, तो ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।